भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को जोहार निर्वाचन क्षेत्र में स्थित माजुली में एक साइकिल रैली के साथ विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। शर्मा ने अगले 15 दिनों में राज्य के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई है, जहां 19 अप्रैल को शुरुआती चरण में चुनाव होने हैं। दौरे पर निकलते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता के प्रति आशा व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम असम के आध्यात्मिक केंद्र माजुली में एक साइकिल रैली के साथ अपनी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी जी को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी। बेंगलुरु में मंडीवाला कोरमंगला रोड पर एक महिला को 2 बाइकर्स द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कल रात कार में 2 बाइकर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने कहा कि उन्होंने तेजस और जगन्नाथ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका तीसरा साथी कन्नन अभी भी फरार है। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को कॉल कर अपना खौफनाक अनुभव बताया। घटना के वीडियो के अलावा उसने उन्हें बदमाशों के वाहन का नंबर भी दिया, जिससे उन्हें ट्रैक करने में मदद मिली। एक वायरल वीडियो में डरी हुई पीड़ित को फोन पर पुलिस को अपना स्थान बताने के बाद महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाया गया है, जहां उसे आरोपी द्वारा परेशान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला और कमला मोला मस्जिद में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल भोजशाला और कमल मोला मस्जिद में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश में आज कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे इसका स्वरूप बदल जाएगा। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर एक थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आई है। थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 2024 की पहली तिमाही के दौरान आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 की पहली तिमाही के दौरान आतंकवादी हमलों और आतंक विरोधी अभियानों की 245 घटनाएं हुई, जिससे 432 लोगों की मौत हुई और 370 नागरिक व सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी संगठनों ने 2024 की पहली तिमाही में आतंक के कारण हुई कुल मौतों में से 20% से भी कम की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस दौरान JAM के नाम का एक नया आतंकी संगठन भी उभरा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर चीन ने नापाक हरकत की है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले हैं। हालांकि भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की बात को खारिज किया है। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है और उसका नाम बदल देने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हम आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। भारत दुनिया में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन फिलहाल यहाँ सोने की डिमांड काफ़ी सुस्त हो गई है। जोहरियों का कहना है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों ने गहने जेवरात की खरीदारी कम कर दी है या फिर कुछ समय के लिए टाल दी है। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार सोमवार को भारत में सोने का भाव गोल्ड फ्यूचर्स बढ़कर
69,487 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यह गोल्ड का ऑल टाइम हाई लेवल है। 2024 के शुरुआती 3 महीनों में ही इसमें 10% का उछाल आ चुका है। इसका असर देश के गोल्ड इंपोर्ट पर भी हुआ है। मार्च में भारत के गोल्ड इंपोर्ट में पिछले महीने के मुकाबले 90% से अधिक की गिरावट आई है। यह कोरोना महामारी के सोने के आयात का सबसे निचला स्तर है। आज भारतीय रिजर्व बैंक को पूरे 90 साल हो गए हैं। आरबीआई के इस वर्षगांठ पर मुंबई में एक समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस समारोह में संबोधन देते हुए कहा कि देश में जीडीपी ग्रोथ में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई दर में कमी आई है। इसके आगे वह कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी देखने को मिलने लगी है। कोविड-19 महामारी और चल रही भू राजनीतिक स्थितियों ने भारत के साथ ही बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का परीक्षण किया है। अब खबरें खेल जगत से, जहां एमएस धोनी ने रविवार को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ विशाखापट्टनम में तूफानी पारी खेली, जिसे देखकर श्रीकांत माही के दीवाने हो गए। चेन्नई सुपर किंग की टीम 20 रन से मैच हार गई, लेकिन धोनी की पारी ने मैच के नतीजे को बेफिक्र बनाते हुए फैंस को अपने खेल का दीवाना बना दिया। पता हो, मौजूदा आईपीएल में एमएस धोनी पहली बार बैटिंग करने उतरे थे। हालांकि एमएस धोनी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो लंबे समय से क्रिकेट एक्शन से दूर हैं और केवल 16 गेंदों में 4 चौके व 3 छक्कों की मदद से नाबाद 37 रन बनाए। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सीएसके के पूर्व कप्तान की पारी देखकर उनके पास शब्द खत्म हो गए हैं। ग्लेन मॉर्गन के विरुद्ध रिकॉर्ड 268 रन की पारी खेली थी। वैसे वनडे में भारत के रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 264 रन बनाए हैं। वैभव वनडे क्रिकेट में 13 शतक जमाने वाले पहले भारतीय हैं। इस प्रारूप में अभी तक एकमात्र 13 शतक दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट में लगा है। 14 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया के स्टीफन नीरो ने ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे क्रिकेट में पहला 13 शतक जड़कर इतिहास रचा था। नीरो ने 140 गेंदों में नवाद 309 रनों की पारी खेली थी। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़, और भारतीय न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।